अगर आप सतयुग के विषय में पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में उड़न खटोले होते थे और सिर्फ विचार की शक्ति से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। रामायण में भी उड़न खटोले का जिक्र है जिस पर रावण सीता को हर कर ले गए थे। और आज के वक्त में उड़न तश्तरियों को देखने का जिक्र किया जाता है और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर, उड़न तश्तरियों के सब्जेक्ट पर बहुत डीप रिसर्च करी है और बहुत सारी डिटेल में इस पर पुस्तकें भी लिखी हैं। अब जैसे कि रा, जो कि एक एलियन है जिनसे कार्ला ने संपर्क किया और उन्होंने बताया कि वो वीनस ग्रह पर रहा करते थे। अब वो सूर्य पर रहते हैं और वीनस ग्रह से आज से 18,000 साल पहले भी और 11,000 साल पहले भी, जिसे हम उड़न तश्तरी कहते हैं या उड़न खटोला कहते हैं, वो धरती पर आए हैं। अब चलिए, ये तो जानकारी हमें मिली रा के माध्यम से। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जॉर्ज वेनेस्की, और उड़न तश्तरियों के संबंध में उनकी बहुत गहरी रिसर्च रही और उन्होंने बहुत सी पुस्तकें पूरी सीरीज में इस सब्जेक्ट पर, उड़न तश्तरी के सब्जेक्ट पर विद फोटोज पूरी जानकारी दी है और लिखी है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको उनकी बहुत सी पुस्तकें मिलेंगी, जैसे इनसाइड द स्पेसशिप, मिस्ट्री ऑफ फ्लाइंग सॉसर्स। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ये पुस्तकें अवेलेबल हैं जिसमें उन्होंने उड़न तश्तरियों के संबंध में जानकारी दी है। तो रा ने बताया कि जब वो वीनस ग्रह से 18,000 साल पहले आए तब वो जैसे क्रिस्टल की शेप में या घंटी की शेप में इस तरह की उड़न तश्तरियाँ थी जिसमें सवार होकर वो 18,000 साल पहले धरती पर आए। लेकिन आए, इस प्लेनेट पर उन्होंने कदम नहीं रखा, वो उतरे नहीं, उन्होंने सिर्फ 18,000 साल पहले देखा। हाँ, लेकिन 11,000 साल पहले वो इस धरती पर उतरे, हमसे उन्होंने कम्युनिकेट किया, इंसानों से। अब इस दुनिया को रा ने क्या कहा? इन्होंने कहा माया जाल। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे माया जाल में आते रहे हैं। माया जाल, ये शब्द महत्वपूर्ण है। रा ने बताया कि वो वीनस से आए थे धरती पर 18,000 साल पहले, लेकिन अभी वो वीनस पे नहीं रहते हैं, क्योंकि अभी जो छठी घनत्वता के यानी 6 डायमेंशन के लोग हैं वो अभी वीनस पर नहीं रहते। यानी वीनस ग्रह की अगर फ्रीक्वेंसी कही जाए तो वो 6 डायमेंशन से निचले स्तर के होंगे जो वहाँ रहते होंगे। और अब क्योंकि वो 6 डायमेंशन में पहुंच चुके हैं, छठी घनत्वता में, तो वो अब वीनस पे नहीं रहते, वो अब सूर्य पे रहते हैं। जैसा कि रा ने बताया था कि शनि प्लैनेट है, उसके आसपास छल्ले हैं, वो जो छल्ले हैं वो महासंध है। और महासंध क्या है? अब ये जो महासंध है जो उस क्रिएटर के लिए कार्य कर रहा है, जो उस क्रिएटर ने किस तरीके से सबको एक बनाया है, कोई विभाजन नहीं है, इस चीज को समझ के, प्रेम को समझ के काम कर रहा है, हम कैसे एक है इसको समझ के काम कर रहा है। ये जो महासंध है ये 500 प्लैनेट की दिव्य आत्माएं कह लीजिए, एलियंस कह लीजिए, 500 प्लैनेट की आत्माएं इसमें शामिल हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त बात रा ने बताई कि ये जो महासंध है ना, इसमें कुछ जो आत्माएं हैं वो हमारे प्लैनेट की भी हैं। ये हैरान करने वाली बात है ना, लेकिन हाँ, बहुत सी आत्माएं हैं जो इस प्लैनेट पर कभी हुआ करती थीं, लेकिन उन्होंने इतनी तेजी से ग्रो किया कि वो इस पृथ्वी की डायमेंशन से बाहर निकल गई और आज वो महासंध का हिस्सा है, यानी 500 प्लैनेट की जहाँ दिव्य आत्माएं हैं उनका हिस्सा है। इस महासंध में जहाँ बहुत सारी आकाश गंगाओं की आत्माएं शामिल हैं, इस महासंध में सबसे बड़ी बात जो है, इस महासंध में ये जो अलग अलग आत्माएं हैं अलग अलग प्लैनेट से, ये चाहे अलग अलग प्लैनेट से ताल्लुक रखती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो क्रिएटर का ज्ञान है ना कि हम एक हैं, प्यार का ज्ञान, क्रिएटर का ज्ञान, वो उसको इस्तेमाल करने में पारंगत है, वो उसको जानती हैं। तो इसलिए चाहे वो अलग अलग प्लैनेट से ताल्लुक रखती हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आंतरिक तौर पे उनका कार्य करने का तरीका एक है। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि सब कुछ एक सिस्टम के तहत चलता है, तो ये जो महासंध है इसकी आत्माएं धरती, जैसे राह आ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं,
तो वो ऐसे ही नहीं दे सकते, उनको भी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है इस महासंत से। और इस पृथ्वी के जो वासी हैं या कुछ भी जो जो इस कैपेबल हैं, उनको वो दिखाई दें, इसके लिए वो अनुमति लेते हैं इस महासंत से, तब वो संपर्क करते हैं और जितनी अनुमति मिलती है उसके तहत जानकारी देते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो जैसे कहते हैं ना कि पात्र में आप पानी डाल रहे हैं, पात्र उसको भरने लायक भी तो होना चाहिए ना, पात्र उस पानी को संभालने लायक भी तो होना चाहिए ना, उसमें छेद नहीं होना चाहिए। तो जो जानकारी इन रा द्वारा, एलियंस द्वारा दी जाए, वो जो जिस व्यक्ति को दी जाए वो उसको समझने योग्य भी तो हो, संभालने योग्य भी तो हो। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लाइफ लेसन है, जो सोल ने ग्रो करना है ना, आगे बढ़ना है, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चीटिंग नहीं हो जानी चाहिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए ही ये जो एलियंस हैं हम तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि इस सारे जो ये प्रोसेस चला है, रा ने जो जानकारी दी है, तो बहुत सारे सवाल, ढेरों सवाल ऐसे रहे हैं जिनकी जानकारी देने से रा ने इनकार कर दिया। वो शायद उन्होंने इसलिए इनकार किया क्योंकि वो जानकारी को ग्रहण करने योग्य पात्र उन्हें नहीं लगे, या फिर वो जो जानकारी लेने वाला है उसके लाइफ लेसन्स, उसका आत्मिक रूप से ग्रो करना, उस पर असर डाल सकता है। उड़न तश्तीरों के विषय में जो जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये सारी जानकारी 6 डायमेंशन के रहने वाले एक एलियन या दिव्य आत्मा कह लीजिए, रा, उनके द्वारा प्रदान की गई है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अगर आप सतयुग के विषय में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में उड़न खटोले होते थे और सिर्फ विचार की शक्ति से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। रामायण में भी उड़न खटोले का जिक्र है जिस पर रावण सीता को हर कर ले गए थे। और आज के वक्त में उड़न तश्तरियों को देखने का जिक्र किया जाता है और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर, उड़न तश्तरियों के सब्जेक्ट पर बहुत डीप रिसर्च करी है और बहुत सारी डिटेल में इस पर पुस्तकें भी लिखी हैं। अब जैसे कि रा, जो कि एक एलियन है जिनसे कार्ला ने संपर्क किया और उन्होंने बताया कि वो वीनस ग्रह पर रहा करते थे। अब वो